प्रत्येक परिस्थिति में आगे बढ़िए। मनुष्य जीवन उन्नति करने के लिए है। कहने के लिए संसार में शेर, हाथी, सर्प आदि मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, पर अन्य किसी प्राणी में वो विवेक शक्ति नहीं पाई जाती जिससे भलाई बुराई, लाभ हानि का निर्णय करके उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सके। संसार के अन्य समस्त प्राणी प्रकृति द्वारा निर्मित एक छोटे से दायरे में ही रहते हैं। ये विशेषता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है कि वो इच्छानुसार नए नए मार्ग खोजकर अगम्य स्थलों तक जा पहुंचता है और महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। जो लोग ऐसी श्रेष्ठ मनुष्य योनि को पाकर भी उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते, वे वास्तव में बड़े अभागी हैं। अगर मुझे अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार की बातें करने वाले एक झूठी आत्म प्रवंचना किया करते हैं। अपनी नालायकी को भाग्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर थोप कर खुद निर्दोष बनना चाहते हैं। यह एक असंभव मांग है कि यदि मुझे अमुक परिस्थिति मिलती तो ऐसा करता। जैसी परिस्थिति की कल्पना की जा रही है, यदि वैसी मिल भी जाए तो वे भी अपूर्ण मालूम पड़ेंगी और उससे भी अच्छी स्थिति का अभाव प्रतीत होगा। जिन लोगों को धन, विद्या, मित्र, पद आदि पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं, देखते हैं कि उनमें से भी अनेकों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त और असंतोषजनक स्थिति में पड़ा हुआ है। धन आदि का होना उनके आनंद की वृद्धि न कर सका, वरन जी का जंजाल बन गया। जो सर्प विद्या नहीं जानता, उसके पास बहुत सांप होना भी खतरनाक है। जिसे जीवन कला का ज्ञान नहीं, उसे गरीबी में, अभावग्रस्त अवस्था में थोड़ा बहुत आनंद तब भी है यदि वो संपन्न होता तो उन संपत्तियों का दुरुपयोग करके अपने को और भी अधिक विपत्तिग्रस्त बना लेता। यदि आपके पास आज मनचाही वस्तुएं नहीं हैं तो निराश होने की कुछ आवश्यकता नहीं है। टूटी फूटी चीज़ें हैं, उन्हीं की सहायता से अपनी कला को प्रदर्शित करना आरंभ कर दीजिए। जब चारों ओर घोर घना अंधकार छाया हुआ होता है तो वो दीपक जिसमें छदाम का दिया, आधे पैसे का तेल और दमड़ी की बत्ती है, कुल मिलाकर 1 पैसे की भी पूंजी नहीं है, चमकता है और अपने प्रकाश से लोगों के रुके हुए कामों को चालू कर देता है। जबकि हजारों के मूल्य वाली वस्तुएं चुपचाप पड़ी होती हैं, ये 1 पैसे की पूंजी वाला दीपक प्रकाशवान होता है, अपनी महत्ता प्रकट करता है, लोगों का प्यारा बनता है, प्रशंसित होता है और अपने अस्तित्व को धन्य बनाता है। क्या दीपक ने कभी ऐसा रोना रोया कि मेरे आकार होता तो मैं ऐसा बड़ा प्रकाश करता? दीपक को कर्महीन नालायकों की भांति बेकार शेखचिल्लियों के से मंसूबे बांधने की फुर्सत नहीं है। वो अपनी आज की परिस्थिति, हैसियत, औकात को देखता है, उसका आदर करता है और अपनी केवल मात्र 1 पैसे की पूंजी से कार्य आरंभ कर देता है। उसका कार्य छोटा है बेशक, पर उस छोटेपन में भी सफलता का उतना ही अंश है जितना कि सूर्य और चंद्र के चमकने की सफलता में है। यदि आंतरिक संतोष, धर्म, मर्यादा और परोपकार की दृष्टि से तुलना की जाए तो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार दोनों का ही कार्य एक सा है, दोनों का ही महत्व समान है, दोनों की सफलता एक सी है। सच बात तो यह है कि अभावग्रस्त और कठिनाइयों में पले हुए साधनहीन व्यक्ति ही संसार के नेता, महात्मा, महापुरुष, सफल जीवन, मुक्ति पथगामी हुए हैं। कारण यह है कि विपरीत परिस्थितियों से टकराने पर मनुष्य की अंतः प्रतिभा जागृत होती है, सुप्त शक्तियों का विकास होता है, पत्थर पर रगड़ खाने वाला चाकू तेज होता है और वो अपने काम में अधिक कारगर साबित होता है। उसका स्वभाव, अनुभव और दिमाग मजकर साफ हो जाता है, जिससे आगे बढ़ने में उसे बहुत सफलता मिलती है। इसके विपरीत जो लोग अमीर और साधन संपन्न घरों में पैदा होते हैं, उन्हें जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लाड़, दुलार, ऐश आराम के कारण उनकी प्रतिभा निखरती नहीं, वरन बंद पानी की तरह सड़ जाती है। ये निष्क्रिय चाकू की तरह जंग लगकर निकम्मी हो जाती है। आमतौर पर आजकल ऐसा देखा जाता है कि अमीरों के लड़के अपने जीवन में असफल रहते हैं और गरीबों के लड़के आगे चलकर चमक जाते हैं।
पुराने जमाने में राजा रईस अपने लड़कों को ऋषियों के आश्रम में इसलिए भेज देते थे कि वहां रहकर अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करें और अपनी प्रतिभा को तीव्र बनाएं। हमारा उद्देश्य ये कहने का नहीं है कि अमीरी कोई बुरी चीज़ है और अमीरों के घर में पैदा होने वाले उन्नत जीवन नहीं बिता सकते। जहाँ साधन हैं वहाँ तो और भी जल्दी उन्नति होनी चाहिए। बढ़ई के पास बढ़िया लकड़ी और अच्छे औजार हों तब तो वो बहुत ही सुंदर फर्नीचर तैयार करेगा, ये तो निश्चित है। हमारा तात्पर्य केवल ये कहने का है कि यदि जिंदगी जीने की कला आती हो तो अभाव, कठिनाई या विपरीत परिस्थिति भी कुछ बाधा नहीं डाल सकती। गरीबी या कठिनाई में साधनों की कमी का दोष है तो प्रतिभा को चमकाने का गुण भी है। अमीरी में साधनों की बाहुल्यता है तो लाड़ दुलार और ऐशो आराम के कारण प्रतिभा की कुंद हो जाने का दोष भी है। दोनों ही गुण दोष युक्त हैं, किंतु जो जीवन जीना जानता है वो चाहे अमीर हो या गरीब, अच्छी परिस्थितियों में हो या कठिनाइयों में पड़ा हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक स्थिति में अनुकूलता पैदा कर सकता है और हर अवस्था में उन्नति, सफलता तथा आनंद प्राप्त कर सकता है। आनंदमय जीवन बिताने के लिए धन, विद्या, अच्छा सहयोग, स्वास्थ्य आदि की आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन वस्तुओं के होने से ही जीवन आनंदमय बन सकता है। एक अच्छी पुस्तक लिखने के लिए कागज़, दवात, कलम की आवश्यकता है, परंतु इन तीनों के इकट्ठे हो जाने से ही पुस्तक तैयार नहीं हो सकती। बुद्धिमान लेखक ही उत्तम पुस्तक के निर्माण में प्रमुख है। दवात, कलम, कागज तो एक गौण और छोटी वस्तु है। जिससे पुस्तक लिखने की योग्यता है उसका काम रुका नहीं रहेगा। इन वस्तुओं को वो बहुत ही आसानी से इकट्ठी कर लेगा। आज तक एक भी घटना किसी ने ऐसी नहीं सुनी होगी कि अमुक लेखक इसलिए रचनाएं नहीं कर सका कि उसकी दवात में स्याही नहीं थी। अगर कोई लेखक यूं कहे कि क्या करूं साहब, मेरे पास कलम ही नहीं थी, यदि कलम होती तो बहुत बढ़िया ग्रंथ लिख देता, तो उसके इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भला कलम भी कोई ऐसी दुष्प्राप्य वस्तु है जिसे लेखक प्राप्त न कर सके? एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़। जिसे नाचना नहीं आता वो अपनी अयोग्यता को ये कहकर छिपाता है कि क्या करूं, आंगन टेढ़ा है। टेढ़ा ही सही, जिसे नाचना आता है उसके लिए टेढ़ेपन के कारण कुछ विशेष अड़चन पड़ने की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार जो जीवन की विद्या जानता है उसे साधनों का अभाव और विपरीत परिस्थितियों की शिकायत करने की कोई बात नहीं है। साधनों की आवश्यकता है बेशक, परंतु इतनी नहीं कि उसके बिना प्रगति ही ना हो सके। चतुर पुरुष विपरीतता में अनुकूलता पैदा कर लेते हैं, विष को अमृत बना लेते हैं। संखिया, कुचला, धतूरा, पारा, गुग्गुल, हरताल आदि प्राणघातक विषों से लोग रोगनाशक, आयुवर्धक रसायनें बनाते हैं। बाल में से चांदी, कोयले में से हीरा निकालते हैं, सर्पों की विष थैली में से मणि प्राप्त करते हैं, धरती की शुष्क और कठोर तह को खोदकर शीतल जल निकालते हैं, गरजते समुद्र के पेट में घुसकर मोती लाते हैं। दृष्टि पसार कर देखिए, आपको चारों ओर ऐसे कलाकार बिखरे दिखाई पड़ेंगे जो तुच्छ चीज़ों की सहायता से बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे वीर पुरुषों की कमी नहीं है जो वज्र जैसी निष्ठुर परिस्थिति में प्रवेश करके विजय लक्ष्मी का वर्ण करते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति ज़रा वजनदार हो तो आप भी इन्हीं कलाकारों और वीर पुरुषों की श्रेणी में सम्मिलित होकर अपने आज की सारी शिकायतें, चिंताएं, विवशताएं आसानी के साथ संतोष, आशा और समर्थता में बदल सकते हैं।